Audio Jungle. Audio Jungle. Audio. नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ सपना मदेशिया। सूबे की योगी सरकार एक और जहां युवाओं व नौनिहालों को खेलों के प्रति रुझान बढ़ाने व उनके शारीरिक फिटनेस को लेकर जागरूकता बढ़ा रही है, तो वहीं दूसरी ओर 2014 में आधारशिला रखा स्वर्गीय कामेश्वर उपाध्याय स्पोर्ट्स स्टेडियम आज भी लोकार्पण की आस में जनप्रतिनिधियों से उम्मीद जताए बैठा है। उस समय की सपा सरकार ने इस स्टेडियम के लिए 7 करोड़ रुपए अवमुक्त कर दिए थे। बड़ी तेजी से काम शुरू हो गया था। इसी बीच सपा सरकार चली गई और स्टेडियम का काम रुक गया। 3 वर्षों तक कार्य ठप होने के बाद काफी जद्दोजहद के बाद स्टेडियम का कार्य शुरू हुआ है। कच्छप गति से हो रहे निर्माण की प्रक्रिया अब भी जल्दी पूरी होने की कगार पर पहुंचती नहीं दिख रही है। इसी बीच इसका बजट भी बढ़ गया है। इस स्टेडियम की आधारशिला सपा सरकार में रखी गई थी। यह स्टेडियम स्वर्गीय कामेश्वर उपाध्याय का ड्रीम प्रोजेक्ट था, लेकिन सपा सरकार के जाने के बाद वर्तमान सरकार ने इसमें उस तरह की रुचि नहीं ली जैसे उम्मीद थी। स्पोर्ट्स में कैरियर बनाने वाले युवा आज काफी निराश हैं। खेल प्रेमी और खिलाड़ी इस स्टेडियम का बेसब्री से बनने का इंतजार कर रहे हैं। सूरज यादव कहाँ के रहने वाले हैं? यही मलनी पोस्ट भाटपारा जिला देवरिया। अभी जो स्टेडियम ये शिलान्यास हुआ है जी। 13 में जी। ये स्वर्गीय कामेश्वर उपाध्याय जी। स्पोर्ट्स स्टेडियम, जी। क्या वर्तमान में स्थिति है और यहाँ स्टेडियम कंप्लीट जब न होने से- की वजह से जी। क्या दिक्कत हो रही है युवाओं को? जैसे पहले ही दिक्कत ये हो रही है कि दौड़ने में सारी वहाँ रोड पर दौड़ रहे हैं, सब तमाम दुर्घटना हो रही है। तो पहली दिक्कत तो दुर्घटना रोड पर दौड़ने से होगी। स्टेडियम में मिट्टी अभी कार्य देखिए कम से कम 2-3 महीने से चल रहा है। ऐसे ही रहेगा। लमसम ही हमको लगेगा 2 साल लगेगा मिट्टी इसको सही करने में। हम लोग बोलते हैं ट्रैक सही करने के लिए तो ये लोहे वोहे सब पड़ा रहता है। तो कहने का मतलब जब से शिलान्यास हुआ है तो यहाँ पे अभी काम हल्का फुल्का हुआ, केवल इसमें रेलिंग लगी है, बाकी सब 2013 ही का है। तो यहाँ पे कुछ नया नहीं है। कुछ नया नहीं? नहीं। किसको जिम्मेदार आप मानते हैं? जी, इसमें हम जिम्मेदार तो बीजेपी की सरकार को मानते हैं। ये सपा की सरकार थी तब तक काम हुआ, जब सरकार चली गई ना काम ना दाम। आप लोग आए हैं तो ये थोड़ा आवाज़ कर रहा है इधर, आप लोग चले जाएंगे फिर बंद हो जाएगा। में इसका जो शिलान्यास हुआ है अभी क्या कारण है कि ये कंप्लीट नहीं हो पाया है? अब ये तो कारण सरकार बताएगी कि क्यों नहीं बन रहा है। 2013 में काम चालू हुआ और 2017 के बाद सरकार चली गई, उसके बाद कोई काम नहीं हुआ इस ग्राउंड में। किस सरकार में काम हुआ? सपा गवर्नमेंट में काम हुआ था। क्या स्थिति है वर्तमान में? वर्तमान में स्थिति है कि मट्टी पड़ा हुआ, 3-4 महीने से मट्टी गिर रहा है। हम लोग बच्चों को दौड़ने की परेशानी हो रही है, खेलने का परेशानी हो रही है, बहुत सारी परेशानियां बढ़ रही हैं। न कोई टहल पा रहा है ग्राउंड में। तो आप लोग कैसे खेल कूद करते हैं, काम करते हैं? वंचित है, सारे लड़के तैयारी कर रहे हैं भर्ती में कोई नहीं जा पा रहा है। तैयारी नहीं हो पाई, रोड पे तैयारी कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं लोग। इसका जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? हम सरकार को मानते हैं। सरकार को मानते हैं। क्या नाम आपका? दीपक यादव। मुख्यमंत्री अपना काम कर रहे हैं और यही 2013 में भाटपारानी विधानसभा क्षेत्र के कस्बे के बगल में स्टेडियम का शिलान्यास हुआ। अभी वो आंशिक रूप से मतलब निर्माणाधीन है, पूर्ण भी नहीं हो पाया। क्या इस पर क्या बोलेंगे आप, कहेंगे? देखिए, स्टेडियम की जहाँ तक बात है, स्टेडियम 2013 में 2012 में जब मेरे पिता स्वर्गीय कामेश्वर उपाध्याय जी का निधन हुआ तो माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे भाटपारानी में और माननीय मंत्री जी का एक योजना थी, उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था कि भाटपारानी में स्टेडियम बने। उन्होंने उसके लिए ज़मीन भी उपलब्ध करा दी थी, स्टेडियम स्वीकृत भी हुआ था। और हम लोगों ने यहाँ मुख्यमंत्री के सामने यह बात रखा जब भाटपारानी में हुआ है उनके निधन पे, तो उन्होंने ये वादा किया कि हाँ स्टेडियम भाटपारानी में बनेगा। उन्होंने 5 करोड़ रुपये भी उस पर दिए और स्टेडियम बनना स्टार्ट हो गया समाजवादी पार्टी की सरकार में। लेकिन स्टेडियम आज 7-8 साल होने को जा रहे हैं। स्टेडियम जो उस समय काम हुए थे समाजवादी पार्टी की सरकार में उतना ही तक काम हुआ है, अब कोई काम अन्य नहीं हुआ। मुख्यमंत्री पंडित जी, ये जो मल्हाना में स्पोर्ट्स स्टेडियम बन रहा है, 2014 का जो है शिलान्यास हुआ है और अभी तक उसका लोकार्पण नहीं हुआ, क्या कारण है? कब तक बनकर तैयार हो जाएगा? ये कार्य तो 2014 से चल रहा है, लेकिन बीच में विगत 3 साल से बजट के अभाव में जो है कार्य बंद था और
गवर्नमेंट इधर जो है बजट भी दिया है और काम इस समय काफ़ी तेज़ी से चल रहा है और पेवेलियन का भी कार्य चल रहा है, मिट्टी भराई का काम चल रहा है और भी जितने काम हैं सब एक साथ चल रहे हैं और शासन की मंशा है कि इसको जल्द ही जो है इसका लोकार्पण कर लिया जाए और काम थोड़ा बाधित हुआ, पानी की वजह से थोड़ा लो लैंड थी इस वजह से, और नहीं तो ये पहले ही जो है काम कंप्लीट हो जाता। पानी भराव के कारण, जल भराव के कारण थोड़ा कार्य बाधित हुआ, लेकिन अब काम तेज़ी से चल रहा है और संभावना है कि दिसंबर लास्ट या जनवरी फर्स्ट वीक तक ये कार्य कंप्लीट हो जाएगा। स्थानीय विधायक का कहना ये है कि सपा शासन में इस स्टेडियम का जो है शिलान्यास हुआ था, लेकिन भाजपा सरकार जो है इस पे काम अधूरी अभी रखी हुई है। बीच में काम भी 3 साल बंद था। वहाँ की जो प्रतिभाएं हैं उनको निखरने का मौका नहीं मिल पा रहा है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? काम प्रतिभाओं के लिए जो है बाधित नहीं था, वो अपनी प्रैक्टिस तो कर ही रहे थे, लेकिन और भी जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो जो है अब ये कार्य कंप्लीट होने के बाद ही मिल पाएगा। और हमारे जो ग्राउंड थे वो तो था ही, जो है वहाँ के स्थानीय खिलाड़ी वहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे थे। इस कार्य के चलते थोड़ा प्रैक्टिस उनकी बाधित हुई है, क्योंकि मिट्टी भराई का काम चल रहा है और भी बहुत सारे काम चल रहे हैं वहाँ पे, और ये जल्दी जो है कंप्लीट हो जाएगा और ये खिलाड़ियों को समर्पित कर दिया जाएगा। लो लैंड के नाते लो लैंड है वहाँ पे, और वो वहाँ जो प्लिंथ बनी है काफ़ी जो है उसी हिसाब से नीचे भी है, तो ये जो कार्यदायी संस्था है उसकी कहीं न कहीं अनियमितता भी इसमें सिद्ध होती है। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं, कार्यदायी संस्था ने कोई अनियमितता नहीं किया है। अब ये उनको अंदाज़ा नहीं था उस समय जो है कि विभागढ़ नाले से पानी इतना जो है स्टेडियम के अंदर आ जाएगा, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो है बागड़ नाले पर जो है ये बांध जो है बनाया जाए। उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं कि मनरेगा से जो है इसको कंप्लीट कर लिया जाएगा। फरवरी, मार्च या अप्रैल तक जो है वहाँ पे बंधा भी जो है बनवा दिया जाएगा। जो मुख्य सड़क है उससे काफ़ी प्लिंथ नीचे है। हाँ, मुख्य सड़क से तो काफ़ी नीचे है प्लिंथ, और अब ये है कि इधर कार्य कंप्लीट होने के बाद जो है विभिन्न फेजों में जो है वो कार्य पूरा होगा धीरे धीरे, जब हमारे विभागीय लोग भी वहाँ नियुक्त हो जाएंगे और एक्टिविटी सारी शुरू हो जाएंगी, तो जो है और भी जो कमियां हैं वो धीरे धीरे सुधर जाएगा। Audio Jungle.